ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए अब आज से वैदिक योग के बारे में प्रवचन किया जा रहा है। इससे पूर्व कुंडलिनी योग के बारे में प्रवचन किया गया था, जिसका वर्णन वैदिक आधार पर किया गया है, और अब वैदिक योग क्या है इसके बारे में आगे प्रवचन किया जाएगा। उक्त प्रवचन स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की और श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज के प्रकाशन में मुद्रित या पुस्तक के वैदिक योग परिचय पुस्तक के आधार पर किया जा रहा है। अतः अब वैदिक योग के बारे में सुनने पर इसको अपने अंतःकरण में तदनुसार ग्रहण कर साधना के जीवन को उन्नत बनाइए। पहले मंगल स्नान, जो मंगलाचरण होता है प्रत्येक भी किसी भी पुस्तक के स्टार्टिंग में, तो अब मंगलाचरण के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है कि आदो प्रणम्य गुरुपाद सरोरुहान वै संसार रोग समनम आर्थिक भेषजम यत् ज्ञानम ही वैदिकम अनुग्रहम आत्मभूतम माँ भारती सुमतये चा शुभाम प्रपद्ये मूलाधारे इतितम देवम योगिनाम सिद्धिदम परम गजाननम सदा देयम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भारतस्य भारती सा जननी संस्कृते सतां सेवनीया प्रचुरार्था जिज्ञासु वीर वांगमयी। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हा देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब यहाँ पर आ गया आत्मबुद्धि प्रकाशम। प्रत्येक ग्रंथ साधना या प्रत्येक स्पिरिचुअल मैटर को पढ़ने से आत्मबुद्धि का प्रकाश होता है। यहीं पर इसका वर्णन किया गया है। ओम शांति शांति शांति। अब है सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के आधार पर योग कैसे किया जाता है व्यष्टि से समष्टि की ओर, या गायत्री मंत्र के आधार पर कैसे योग शब्द का परिपालन मंत्रों के आधार पर समष्टि से व्यष्टि की ओर जाने के लिए किया जाता है। मंत्र विद्या भी एक महान विद्या है। भले अब वो उस मंत्र के जो ऋषि हैं जो सिद्ध मंत्र देते थे वो अब बहुत कम पाए जाते हैं। अब तो केवल पुस्तक के आधार पर मंत्र लिए जाते हैं और पुस्तक के आधार पर मंत्र जपे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम गायत्री के मंत्र का जो वैदिक योग के आधार पर है उसका वर्णन करेंगे। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तथा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् परो रजसे सावधूम।
सावत ओम, ये गायत्री मंत्र है पूरा। सविता का तत्पद वरेण्य है। उस सविता देव माने सूर्य नारायण के तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि की वृत्तियों को प्रेरित करे और रज से परे जो ओम तत्पद है उसे हम प्राप्त कर सकें। ये इसका सरलार्थ है। जप के साथ तेज ध्यानार्थ उदय होते ही सूर्य का ध्यान करना उचित है। जप के साथ तेज के ध्यानार्थ उदय होते ही सूर्य का ध्यान करना उचित है। सविता बोलते हैं इसको, सूर्य नारायण को। सविता देव मने सूर्य नारायण देव। तो भूवा स्वाहा महा जना और तपा और सत्यम, ये 7 लोक हैं और 7 लोक के ये 7 व्याहिरताएं हैं। ये कहलाती हैं व्याहिरताएं। अंतिम 3 व्याहिरताएं ब्रह्मलोकों से और प्रथम 3 नीचे के लोकों से संबंधित है। अंतिम 3 व्याहिरताएं, तो अंतिम 3 कौन है? जना, तपा और सत्य, ये 3 लोक हैं अंतिम 3। और प्रथम 3 कौन है? भूवा स्वा, ये प्रथम 3 हैं। जना, तपा, सत्यम, ये अंतिम 3 है और महा इसके बीच का है। तो प्रथम 3 तो नीचे के लोकों से संबंधित हैं और अंतिम 3 ब्रह्मलोकों की ओर से संबंधित हैं। मध्यम में महालोक मानो दोनों का मध्य द्वार है। महालोक दोनों का मध्य द्वार है। किन दोनों का? अंतिम 3 लोकों का और ऊपर के 3 लोकों का। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे द्वार का संबंध घर से होता है और घर का ही एक भाग माना जाता है, उसी प्रकार मह को ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार जानकर उसी का अंग जानना चाहिए। गायत्री मंत्र के पूर्व प्रथम 3 का ही जपार्थ विनियोग किया जाता है। ओम भू भू स्वाहा, ये जो 3 लोग हैं इसका ही जप किया जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि साधक भूवा और स्वा के निम्न स्तरों का अतिक्रमण करके ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करे। अब हो गया नहीं, योग हो गया ये। जीव भाव से शिव भाव, ब्रह्म भाव का योग हो गया ये। और महा का अर्थ है महान। तैत्तिरीयोपनिषद के प्रथम 4 व्याहृतों की अधिलोक, अधिज्योति, अधिवेद और अधिप्राण रूप से चतुर्था भावना दी हुई है, जो कर्मशः नीचे कही जाती है। जैसे भू पृथ्वी पर यह लोक, अग्नि ऋग्वेद और प्राण, भुवा अंतरिक्ष, वायु सामवेद और अपान, स्व स्वर्ग, आदित्य यजुर्वेद और व्यान, महा आदित्य चंद्रमा ब्रह्म अथर्वेद और अन्न। ये इनके 4 प्रकार के व्याहृतियाँ दी गई हैं। महा का अर्थ महान है। महालोक का अर्थ है महान, जो वरेण्य ब्रह्म ही है। आत्मा सहित पूर्व 3 उसके बहिरंग और अंतिम 3 उसके अंतरंग स्तर हैं। आत्मा वैसे तो ब्रह्म ही है, परंतु माया की उपाधि के कारण ज्ञान की भूमिकाओं के अनुरूप उसके 3 स्तर कहे गए हैं, जो गायत्री उपासना के द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए।
बहिर्उपासना एवं इष्टापूर्त पुण्य कर्मों को के करने वालों के लिए प्रथम अधिलोक भावना, योगियों के लिए दूसरी तथा चौथी अध्यात्म अधिज्योति और अधिप्राण भावनाएं और वेद पाठियों के लिए तीसरी भावना ग्राह्य है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का अतिक्रमण करते हुए आदित्य मंडल का, जो तीनों का आधार है, वेद करके ब्रह्मलोक में प्रवेश होता है। अध्यात्म पक्ष में मूलाधार स्वादिष्ठान अग्निमंडल के मणिपुर अनाहत आदित्य मंडल के और विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र चंद्रमंडल के चक्र हैं। मतलब विशुद्ध और आज्ञा चक्र को चंद्रमंडल कहते हैं, मणिपुर और अनाहत को आदित्य मंडल कहते हैं और मूलाधार और स्वादिष्ठान को अग्निमंडल कहते हैं। सबसे ऊपर है चंद्रमंडल शरीर की दृष्टि से। अग्नि और आदित्य के मध्य प्राण रूपी वायु ओतप्रोत है। प्राण अपान, व्यान, समान और उदान 5 भेद हैं। मतलब प्राण 5 प्रकार का है हमारे शरीर के अंदर। मुख्य है प्राण, फिर है अपान, फिर है व्यान, फिर है समान और फिर है उदान। श्वास को बाहर निकालने का कार्य प्राण करता है। अंदर खींचने का कार्य अपान करता है। दोनों की गति को समान रखने का कार्य समान, देह के संचालन से होने वाली विभिन्न चेष्टाओं द्वारा टूट फूट अर्थात ह्रास करने वाली शक्ति उदान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटाबोलिक इन एक्शन। और सारे देह में व्याप्त रहकर उक्त टूट फूट को दुरुस्त करने वाली निर्माण शक्ति व्यान है, एनाबोलिक इन एक्शन। मलमूत्र विसर्जन अपान द्वारा, पाचन का कार्य समान द्वारा, देह में सर्वत्र रस पहुंचाने का कार्य व्यान द्वारा और मृत्यु के समय प्राणों का प्रयाण उदान द्वारा होता है। इसलिए यहाँ प्राण अपान व्यान को ही लिया गया है। प्राण अपान के अंतर्गत समान और व्यान के विरोधी उदान दोनों को स्वतंत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इनका आधार अन्न है। अन्न कैसे? उपनिषद में है कि अन्नमयम ही मनः, अन्नमयम ही मनः और आपोमया ही प्राणा। मन के निरोध से प्राण का निरोध होता है। कहा है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। शुद्ध सात्विक खान पान से मन और प्राण दोनों का संयम संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए अन्न की महानता कही गई है।
यदि योगी का आहार युक्त नहीं होता तो उसके मन प्राण विकृत हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, यदि योगी का आहार युक्त नहीं होता तो उसके मन प्राण विकृत हो जाते हैं। आदि वैदिक पक्ष में तीनों वेदों के प्रतीक रूपी तीनों व्याहृतों के उच्चारण से तीनों वेदों के पाठ का फल मिलता है। सब वेदों का आधार ब्रह्म है। गीता में श्री भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविदेव चा अहम। व्याहृतों सहित जप करने से तीनों वेदों के पाठ सहित ब्रह्मोपासना का फल मिलता है। अब भू भुव स्व का हो गया। अब है तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितुर्वरेण्यम तत् ब्रह्मवाचक है, अतः सविता का तत्पद ब्रह्म को वर्ण करने योग्य है, अन्य ऐहिक अथवा पारलौकिक भोग नहीं। आदित्य मंडलस्थ अधिदैवत पुरुष का नाम सविता है। आदित्य मंडलस्थ अधिदैवत पुरुष का नाम सविता है। वह सृष्टि का प्रसविता अर्थात प्रसव करने वाला और पूखा पोषण करने वाला अध्यात्म रूप से वह प्राण है जो सबका जीवन आधार है। प्राण की भू में भावना की गई है। ब्रह्म प्राण का भी प्राण है। प्राण को आत्मा से उदित तेज ही समझना चाहिए, जिसे चेतना कहते हैं। ओम भवानी, चेतना कौन सी है वो? भवानी त्वं पाणि ग्रहण परिपाति फलमिदम्। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाति फलमिदम्। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। आत्मना एषो प्राणो जायते मनोधिकृतेन यति अस्मिन् शरीरे। ये प्रश्नोपनिषद का है। और मन के अधिकृत होकर इस शरीर में आता है। कौन? प्राण। आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है और मन के अधिकृत होकर इस शरीर में आता है। इसलिए प्राण की सहायता से अंतरात्मा जो परमात्मा ही है की प्राप्ति होती है। प्राण विद्या का ये प्रभाव है कि उससे आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये प्रश्नोपनिषद में वर्णन है। और शक्तिपात विद्या भी प्राण विद्या ही है। ओम तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। प्राण ज्योतिर्मय है। उसका तेज सूर्य के सदृश प्रकाशमान है। योगी जन ध्यान द्वारा उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ब्रह्म अव्यक्त है, उसका दर्शन नहीं हो सकता। उसके तेज का ही ध्यान संभव है।
वह सब ज्योतियों का भी ज्योति है। कठोपनिषद 5:15 में है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं। उसके प्रकाश से ही यह सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। इसलिए दूसरे पद में उसके तेज का ध्यान करने को कहा गया है। तेज के ध्यान से तेजस्वी का ध्यान होता है। श्रीमन नारायण। ओम। योग सूत्र है, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। ये हो गया तत् सवितुर्वरेण्यम का प्रकाशन, मतलब इसका जो अर्थ है, इसका जो गूढ़ रहस्य है, तत्सवितुर्वरेण्यम। अब है भर्गो देवस्य धीमहि। ये गायत्री मंत्र का विशेषण हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के भर्गस अर्थात तेज का हम ध्यान करते हैं। धीमहि मने बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति को उस आत्मदेव के तेज की ओर हम ध्यान करते हैं। इस पद का भुवा अर्थात अपान से संबंध है। प्राण अपान के योग द्वारा दोनों के निरुद्ध होने पर प्रकाश के दर्शन होते हैं। अमूमन शक्तिपात साधकों को अपने अंदर में प्रकाश के दर्शन होते हैं, वो यही है। उस पर बुद्धि की वृत्तियों को एकाग्र करने से मन ब्रह्मलीन हो जाता है। यह प्राणायाम के साधन का फल है। तीसरे पद में प्रार्थना की गई है कि धियो यो न प्रचोदयात्, भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा पद है धियो यो न प्रचोदयात्। धियो मीन्स बुद्धि की वृत्तियों को, या मने जो देव, ना मने हमारी, प्रचोदयात् मने बलपूर्वक पकड़कर ध्यान बिंदु अर्थात ध्येय बरगस पर केंद्रित कर दे कि हम उस ब्रह्म के को वर्ण कर सकें। इस पद का संबंध स्व से है। स्व में ध्यान की भावना बताई गई है। अपान और व्यान दोनों प्राण के रूप हैं। व्यान व्यापक होने के कारण मेधा बुद्धि की नाड़ियों में प्रवाह करता है। सुषुम्ना द्वारा प्राण के ब्रह्मरंध्र पे चढ़ने पर समाधि लगती है और चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, जिसका परिणाम ब्रह्म पद की प्राप्ति है। श्रीमन नारायण। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि हमारी वृत्तियों को प्रेरित किया जाए कि वह एकाग्र होकर हमें निसंकल्प करती हुई उस अवस्था में पहुंचा दें जो रजोगुण से परे ओम का स्थान है। जब आप ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से ओम उठाएंगे, करेंगे नहीं, ऑटोमेटिक जब अंदर से होगा तो समझ लो कि उस समय आप रजोगुण से परे हैं। अब है लास्ट, परो रज से सावद ओम। परो रज से असो अत ओम। रज से परे हुआ जो ओम है। मंत्र के आदि में ओम तत्व ब्रह्मवाचक शब्द है। उस वरेण्य ओम तक पहुंचना ही इस मंत्र का लक्ष्य है।
सविता देव से संबंधित होने के कारण यह सावित्री और छंद के अनुसार गायत्री विद्या कहलाती है। गायती च त्रायते च छांदोग्योपनिषद। सहसा चतुष्पदा षड्विद्या गायत्री छांदोग्योपनिषद। प्राणे वै गायस्तत् प्राणस्तत्रे तद्यत प्राणस्तत्रे तस्मात् गायत्री नाम। ऐतरोपनिषद के ब्राह्मण में तस्य अग्निरेव मुखम। ये सब उपनिषदों में गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन गाया हुआ है। उक्त योग कर्म तैत्तिरीयोपनिषद गत शिक्षोपनिषद के अनुभाग 5-6 में कथित प्राचीन योग पद्धति के आधार पर लिखा गया है। इसका गायत्री नाम इसलिए है कि गया प्राणों को कहते हैं और जो प्राणों का त्राण करे वही गायत्री है। भू को अग्नि, भुवा को वायु, स्वा को आदित्य और महा को चंद्रमा कहा गया है। मतलब अग्नि, वायु, आदित्य और महा। भू को अग्नि, भुवा को वायु, स्वा को आदित्य और महा को चंद्रमा कहा गया है। वेदों में अग्नि को सर्व अग्रणीय देवता माना गया है। योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, वैश्वानर अग्नि के प्रयोगों से भी स्पष्ट है कि अग्नि से भौतिक अग्नि ही नहीं समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और अग्नि उसका मुख है। जो ऐसा नहीं जानता उसे गायत्री की सिद्धि नहीं होती। कहा है तस्य अग्निरेव मुखम। यह जगत जड़ चेतन के योग से बना है। गीता में जड़ को भूत भाव, जो क्षर अर्थात नश्वर है, और चेतन को अध्यात्म अथवा अधिदैवत पुरुष भाव कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषादि अधिदैवतम। गीता अध्याय 8 का 4था श्लोक। जड़ भाव को माया, प्रकृति इत्यादि नामों से व्यक्त किया जाता है। जड़ भोग्य, चेतन पुरुष भोक्ता और ईश्वर दोनों से पृथक निर्माता एवं प्रेरक है। ईश्वर की निर्माण शक्ति, जिसे माया या प्रकृति कहते हैं, अग्नि सोमात्मिका है। अग्नि की शक्ति तेजोमयी है और सोम की शक्ति रसमयी। परंतु ये दोनों रूप एक ही शक्ति के हैं जो संहार एवं निर्माण कार्य करते रहते हैं। देहस्थ वैश्वानर अग्नि में अन्न की आहुति पड़ती है और सोम रूपी रस बनकर देह को पुष्ट करता रहता है। यही क्रम पशु, पक्षी, कीट, पिपलिका एवं वनस्पतियों तक में कार्य कर रहा है। सोम का संबंध चंद्रमा से है। इस प्रकार अग्नि रूपी भू और चंद्र रूपी मह के मध्य भुवा रूपी वायु एवं स्वरूपी आदित्य का स्थान दिखाया गया है। ओम। यह कहा जा चुका है कि योग पक्ष में मूलाधार स्वाधिष्ठान में अग्निमंडल, विशुद्ध आज्ञा चक्रों में चंद्रमंडल और दोनों के बीच में मणिपुर अनाहत चक्रों में आदित्य मंडल का स्थान है। आज्ञा के ऊपर सोम का स्थान है। योगाग्नि के जागृत होने पर
आदित्य मंडल जो अधोमुख है वह ऊर्ध्वमुख हो जाता है, तब उसका तेज चंद्रमा पर पड़ने से उससे सोम टपकने लगता है। इस भावना सहित ऋग्वेदीय एक मंत्रीय सूक्त जो आगे कहा जाता है जपना चाहिए। अब यहाँ पर अग्नि जो कहा गया है योगाग्नि के जागृत होने पर, तो योगाग्नि यही कुंडलिनी शक्ति है। योग सिखोपनिषद में कहा गया है कि नभस्त सूर्यो सूर्य रूप रूपो नभस्त सूर्यो सूर्य रूपोग्नि नाभिमंडलम आश्रिता विश्वम वर्षति सूर्यसो स्रवति अमृत मन मुखा तालुमूले स्थित चंद्र सुधाम वर्षत्य अधोमुखा। ये यहाँ से जब खेचरी सिद्ध होती योग मार्ग में तो उसका तब सोमरस टपकता है ऊपर चंद्रमंडल से। कोई परम भाग्यशाली योगी, परम भाग्यशाली साधक, गुरु का प्रिय, भगवान का प्रिय इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। डिपेंड करता है साधना के स्तर पर। तो हम क्या जपना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए? ओम जात वेद से सुन्वाम सोम मराती यतो निध हाति वेदा सना पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधु दूरतात्यग्नि ऋग्वेद। क्या सरलार्थ है इसका कि हम जात वेदा अग्नि के लिए सोम निचोड़ते हैं। आरातियों दुश्मनों को ज्ञान भस्म कर देता है। वह अग्नि हमें पार्षद का कार्य करे और समुद्र पार जाने को नाव के सदृश कठिनाइयों से बचाता हुआ सब विघ्न बाधाओं से पार लगावे। अग्नि का नाम जात वेदा भी है क्योंकि वह सर्वज्ञ है, जन्म जात मात्र सबको जानता है। अध्यात्म योग के आचार्यों ने सुषुम्ना नाड़ी को अग्नि, ईड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य माना है, जो कर्मशः मेरुदंड के बाह्य, वाम और दक्षिण भागों में स्थित है और दोनों के मध्यवर्ती मेरु के अंतर्गत सुषुम्ना है। अंग्रेजी में इन्हें सिंपैथेटिक कॉलम्स और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नासिका के ऊपर भ्रूमध्य में तीनों का संगम होता है। इसी स्थान को काशी कहते हैं क्योंकि यह शिव का स्थान है और यही आज्ञा चक्र भी माना जाता है। ओम जगत पिता चंद्र, सूर्य और अग्नि शिव जी के 3 नेत्र हैं। इसी कारण उन्हें त्र्यंबकम कहते हैं, त्र्यंबक कहते हैं। अग्नि उनका तीसरा ज्ञान नेत्र कहलाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर का शिरोभाग सोममंडल कहलाता है, जिसे सोमामृत का निरंतर प्रसवरण होता रहता है और ईड़ा पिंगला दोनों से पीकर पुष्ट होती रहती है। देहस्थ अन्य प्राण रूपी देवताओं को वह नहीं मिलता। योगी जन जब सूर्य चंद्र दोनों का निरोध कर लेते हैं तब उसको आहुति सुषुम्ना रूपी अग्नि से पड़ने लगती है और हव्यवाहक अग्नि सब देवताओं को प्रत्येक का भाग पहुंचाने लगता है। उस समय यह भय रहता है कि अन्य शत्रु शक्तियां विघ्न उपस्थित न कर दे। उनसे रक्षा के लिए उक्त ऋचा में प्रार्थना की गई है। जो ऋचा मैंने पढ़ी है
उसमें इसी की प्रार्थना कही गई है। अगले मंत्र का उपरोक्त मंत्रों से संबंध स्पष्ट है, क्योंकि सुषुम्नाग्नि में सोम की आहुति पड़ने से शिव जी का यज्ञ आरंभ हो जाता है। और वो ऋग्वेद का मंत्र है ये भी, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृतोर्मोक्षीय मां मृतात्। ये शिव जी का मंत्र है। त्र्यंबकम मने त्रिनेत्र शिव जी को यजामहे, त्रिनेत्र शिव जी को यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, हम पूजते हैं यज्ञ द्वारा सुगंधि पुष्टि वर्धनम, जो सुगंधि और पुष्टि की वृद्धि करने वाले हैं। उर्वारुकमिव, लता में लगे फल पक कर जैसे गिर जाते हैं, तद्वत बंधनान मृतो, मृत्यु के बंधन से मुक्षिया, मैं मुक्त हो जाऊं मां अमृतात, अमृत पद से न हटूं। ये इस मंत्र का अर्थ है। जब तक अंतर्वृत्ति नहीं हुई तब तक इसका अर्थ भी हृदयंगम नहीं हो सकता है। ये पूर्ण योग है। त्र्यंबकम त्रिनेत्र शिव जी का हम यजन पूजन करते हैं, जो सुगंधि अर्थात सुयस और पुष्टि के वृद्धि करने वाले हैं। लता में लगे फल के पक कर गिर जाने के सदृश हम संसार रूपी मृत्यु के बंधन से मुक्त हों, अमर ब्रह्म पद से कभी च्युत न हों। अग्नि, सूर्य, चंद्र शिव जी के 3 नेत्र हैं और योगानुष्ठान उनका यजन है। सविता का सूर्य से, सूर्य का प्राणों से, सविता तथा प्राणों का सावित्री अथवा गायत्री से, गायत्री का अग्नि से, अग्नि का सुषुम्ना से, सुषुम्ना का सूर्य एवं चंद्र नाड़ियों से, चंद्र का सोमापृत से, सोम का मन से, मन का प्राण से तथा प्राण का आत्मा से जो संबंध है, उसी पर सारे बाह्य अभ्यंतर यज्ञ योग एवं योग की विभिन्न प्रक्रियाएं आधारित हैं। यह एक अति गूढ़ एवं सूक्ष्म विज्ञान का विषय है, जिसे बिना समझे वैदिक यज्ञों का विज्ञान एवं महत्व जानना और तत्संबंधी देवताओं का आदि दैविक अथवा आध्यात्मिक रूप समझना दुष्कर है। इन तीनों मंत्रों की वर्ण संख्या एकत्रित करने से 108 होती है और यह मोक्षदायिनी ब्राह्मी विद्या आदि शक्ति भगवती त्रिपुरा के नाम से विख्यात है। इसीलिए माला पर 108 दाने होते हैं। आगे शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 11 के प्रथम 5 मंत्र दिए जाते हैं, जो आगे वर्णन आएगा। वहाँ इनका विनियोग अग्नि के चयनार्थ किया गया है, परंतु इन्हीं 5 मंत्रों का श्वेता शत्रोपनिषद के द्वितीय अध्याय के आरंभ में दिया गया है। वहाँ अग्नि से योगाग्नि अर्थ लिया गया है, जैसा कि उसी अध्याय के 12वें श्रुति से स्पष्ट है। इन मंत्रों का अभिप्राय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योगाग्नि परक दिया है। गायत्री मंत्र में सविता देव की तत्पद को, जो परम ब्रह्म है, वरेण्य कहा गया है। वह ऊपर हम कह चुके हैं। ब्रह्म की उपासना किसी भी प्रतीक के माध्यम के द्वारा की जा सकती है और सबका फल एक समान है। फिर सविता का ही माध्यम क्यों लिया गया है, ये प्रश्न उठता है। यहाँ नीचे दिए मंत्र में बताया जाता है कि सविता योग की प्रथम आचार्य है, जिन्होंने योगाग्नि को प्रकट करके लोकोपरार्थ पृथ्वी पर उतारा और जो सदा उसकी रक्षा करते रहते हैं। यह बात मंत्र में कही गई है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम मंत्र
अंतिम मंत्र 40-17 में आदित्य पुरुषः पद है, अर्थात जो ब्रह्म सर्वगत है वही आदित्य मंडल में अधिपुरुष रूप से सविता कहलाता है। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ब्रह्म अव्यक्त है और सविता व्यक्त स्वरूप है। गायत्री मंत्र द्वारा सविता को शक्ति का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उसे गायत्री विद्या कहते हैं। युञ्जान प्रथमा मनस्तत्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याम अध्याभरत। यजुर्वेद। सर्वप्रथम सविता ने मन और बुद्धि की वृत्तियों को ब्रह्म तत्व में युक्त करके योगाग्नि की ज्योति को प्रकट किया। सविता माने सूर्य नारायण, और पृथ्वी पर उसकी रक्षा करता है। सबसे पूर्व सविता ने मन और बुद्धि को ब्रह्मलीन करके योगाग्नि को प्रकट किया था। फिर उसने योगाग्नि की पृथ्वी पर स्थापना की, और अब भी जो योगी साधक सविता की उपासना करते हैं उनके अंदर योगाग्नि को जागृत करके वह उसकी रक्षा करते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।